4 घंटों के अंदर अंदर उनका गरूर तोड़ के रख दिया। वो जो घुमंड था, चाहे किसी त्यारे पे, ये मेरी बहस नहीं, चाहे किसी 400 सिस्टम पर ये मेरी बहस नहीं, चाहे कितने भी 200 मील के रेडियस के अंदर जाकर, ये मेरी बहस नहीं। मेरा झगड़ा तो उस हिंदुत्व की सोच के साथ है जो इस खित्ते में अपनी हाकमियत कायम करना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन, पंडाल में मौजूद मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मैं जब आज आपके पास आ रहा था तो मुझे कतई तौर पे अंदाजा नहीं था कि आज का ये इज्तिमा इस बात की आवाज़ी करेगा कि पाकिस्तानी कौम आज एक मुत्तहिद कौम है। आज स्टेज पर मौजूद बैठे ज़ोमा और आपके अंदर मौजूद जज्बा, ये इस बात की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानी कौम अपने तमाम गिरोही मसलकी सियासी इख्तलाफात को बुलाकर एक सीसा पिलाई हुई दीवार वाक़ियतन बन चुकी है। और मैं ये समझता हूं कि आपका ये फैसला कि आप किसी सूरत भी हिंदुस्तान का तसल्लुत, उसकी हेजमनी कबूल नहीं करेंगे, ये आपका शऊरी फैसला है। ये फैसला किसी भेड़ चाल का नतीजा नहीं, ये फैसला आपने दलील की बुनियाद पर, अक्ल की बुनियाद पर, जज्बे के साथ किया है। मैं आपके इस फैसले को सलाम पेश करता हूं। मैंने पार्लियामेंट में उन जमातों को जो आपस में पिछले 4 साल से किसी एक मसले पर भी इकट्ठे होकर नहीं बैठे, उनको इकट्ठे होकर मुत्तफिका करारदादे पास करते देखा। मैंने उन अकाबरीन को जो आपस में गुफ्तो शनीद भूल चुके थे, पाकिस्तान की हुर्मत पर आंच ना आए, इकट्ठे होकर बैठे देखा। मैंने अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए सीसा पिलाई दीवार बनते देखा। मेरा इसरार सीसा पिलाई दीवार पर क्यों है कि ये मेरा कहना नहीं है, ये बात मैं किसी अपनी ख्वाहिश के ताबे नहीं कह रहा, ये मेरे किसी फिक्र के नतीजे में कही गई बात नहीं है, ये रब्बे करीम का हुक्म है। और जब ये कौम सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी होगी, ये मोदी की फौज, ये मोदी की ताकत, ये मोदी की मईशत पाकिस्तान की कौम का बाल भी बीका नहीं कर सकेगी इंशाअल्लाह। मैं देख रहा था नजदीक से जिस दिन पहले दिन पहलगाम के अंदर यह दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, मैं उस वक्त तशवीश का शिकार हुआ। अभी मेरे जहन में यह ख्याल था कि यह पहलगाम के अंदर होने वाला वाकया उस वक्त में हो रहा है जब हिंदुस्तान की किसी रियासत में इंतखाबात नजदीक हैं। मैं इस मकार मोदी की सियासी सोच से वाकिफ हूं। इससे पहले इसने पुलवामा भी किया था, तब भी इंतखाबात नजदीक थे। उससे पहले वो छत्तीसगढ़ का वाकया जब प्रेसिडेंट क्लिंटन हिंदुस्तान के दौरे पर थे, मुझे वो वाकया भी याद है। मेरे हाफजे में अच्छी तरह से सब थे वो तकारीर जिनको लेकर मोदी हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में निकला, मुस्लिम नफरत पर मबनी अपनी तकारीर की, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसाया, एक जंगी जनून तारी किया और अपने लिए वोट हासिल किए। मुझे शुबा था कि ये जो पहलगाम के अंदर इतनी डीप स्टेट के अंदर जाकर, उनके मुल्क के अंदर जाकर
कैसे मुमकिन है उनकी इंटेलिजेंस का फेलियर, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर? कैसे मुमकिन है कि ये AK-47 लेकर वो बंदे उस जगह पर पहुंचे जो कि दूर दूर तक किसी ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, जहां पर दूर दूर तक मॉनिटरिंग का निजाम है, जहां पर दूर दूर तक चप्पे चप्पे पर सिपाह मौजूद है, जहां पर दूर दूर तक सर्वेलेंस का निजाम मौजूद है? तो कैसे ये गनमैन वहां पर पहुंचे? कैसे जाकर सियाहों को गोलियां मारकर भून दिया? किस तरह अभी उनकी लाशें भी नहीं उठाई और इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया? किस तरह उस मुकदमे की FIR उस लाशों को उठाने से पहले वहां पर दर्ज कर दी और पाकिस्तान के जिम्मे डाल दिया कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की है? मेरा माथा ठनका था, मुझे सबूत मिल गया कि ये अब फिर इंतखाबात में पाकिस्तान नफरत पर मबनी बयानियां लेकर निकलेगा और आज आप उसकी एक एक तकरीर उठा लें, उसके पास कोई और मौजू नहीं। वहां पर गुर्बत राज करती है, वहां पर इफलास की हुकूमत है, वहां पर महंगाई से पिसे हुए लोग, भूख और प्यास से मरते लोग, वहां पर तालीम का बुरा हाल है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज कोई नहीं, वहां पर मजहबी मुनाफरत ने लोगों की जिंदगी तंग की हुई है, वहां पर सियासी हकूक किसी के पास है नहीं, लोगों को उनके मजहब की बुनियाद पर कत्ल किया जाता है वहां पर। तो मुझे यकीन था कि ये मोदी इसी बयानिए पर निकलेगा और आज वो ये कर रहा है। पाकिस्तान की रियासत ने इस पहलगाम के हमले के बाद बड़ा दो टोक मुवक्कफ लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, मैं उनके तदब्बर को, उनके फहमो फरासत को, उनकी हिकमत अमली को सलाम पेश करता हूं। जब उन्होंने ये कहा कि हमारा इन हमलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इस कत्लो गारत से हमारा कोई वास्ता नहीं, मेरे अपने घर में 80,000 से ज्यादा दहशतगर्दी की भीन चढ़ने वाले शोहदा की लाशें पड़ी हैं, मैं उन बेवाओं के सरों पर हाथ रखता हूं, मैं उन जुतमा के वो शहीदों के बच्चे, मैं उनको देखता हूं, मैं उन बहनों की आंखों में वो उम्मीद देखता हूं, मैं रोज जाकर अपने फौजी जवानों को, अपने सिविलियंस को, अपने APS में पढ़ने वाले बच्चों को, मैं लसबेला में उन शहीदों को रोज उठाता हूं। मेरे हाथों में 80,000 दहशतगर्दी का भीन चढ़ने वाले लोगों के लाशें हैं, मैं कैसे दहशतगर्दी कर सकता हूं? अगर कोई सबूत है तो पेश करो, बताओ कि यह मुकदमा कायम किया है, कोई शहादत है, कोई गवाही है, कोई इतला है? अगर मुसद्दका नहीं भी, फिर भी बताओ कि क्या सबूत है जिसकी बुनियाद पर तुम पाकिस्तान पर यह हर्जा सराई कर रहे हो? कोई जवाब नहीं मिला। रियासत पाकिस्तान ने फिर यह फैसला किया कि हम कहते हैं कि आपको हमारे पे एतमाद नहीं, आप कहते हो कि हमें तुम्हारे पे एतमाद नहीं। दुनिया के अंदर एक निजाम है, जब दो फरीकैन के अंदर एतमाद की फिजा ना हो तो तीसरे फरीक को जिम्मेदारी दी जाती है, तहकीक करवा लो, तफ्तीश करवा लो। इसका जवाब क्या मिला कि सिंतास मुआहिदा मअतल कर दो। सिंतास मुआहिदे की मतली का मतलब 25 करोड़ लोगों का जिंदा रहने का हक छीन लो। आपको मैं बताता चलूं, जो यहां पर नौजवान मौजूद हैं, जो मुझसे छोटी उम्र के हैं, जो बड़े हैं, वो तो जानते हैं। ये मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूं। ये 1947 के बाद पाकिस्तान और भारत हर साल आमने सामने आते थे, जंग लगने का खतरा होता था। 48 में भी ये हुआ, 49 में भी हुआ, 51 में भी हुआ, 52 में भी हुआ। हर मर्तबा किसी न किसी जगह पर पानी के इस्तेमाल पर झगड़ा होता था। एक मुआहिदा किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी की गई,
जिसको संतास मायदे के तौर पर आप जानते हैं। और उस ट्रीटी में यह फैसला किया गया कि मगरबी दरिया जो कि 80% पानी का बहाव है वो पाकिस्तान का हक है। एज लोअर राइपेरियन दुनिया के अंदर कवानीन हैं पानी के इस्तेमाल के, जिनके बाहर ना तो कोई उनको रोक सकता है और उनके बाहर ना कोई उस पानी के बारे में कोई कानून बना सकता है। मुआहिदा तय पाया कि मशरकी दरिया जो कि 20% है वो हिंदुस्तान के हुए और मगरबी दरिया जो कि 80% है वो पाकिस्तान के हुए। लेकिन इस आदमी की, इस मोदी की सोच का अंदाजा आप करें कि जब हम कहते हैं कि न्यूट्रल इंक्वायरी कराओ, वो पाकिस्तान के पानी को बंद करने की ना सिर्फ धमकी देता है, एक ऐसे मुआहिदे को तोड़ देता है जो कि 65 की जंग में नहीं टूटा। हमारे इंडस वाटर कमिश्नर्स मिलते रहे, जो 71 की जंग में नहीं टूटा। हमारे इंडस वाटर कमिश्नर्स मिलते रहे। उस मुआहिदे में यह दर्ज था कि कोई भी हालात, किसी किस्म के कोई हालात इस मुआहिदे के अंदर खलल नहीं डालेंगे। और इसको यह भी मालूम है कि यह जनीवा की इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ट्रीटी का भी दस्तखत करके आया हुआ है, इसके ऊपर उसकी भी पाबंदी है। लेकिन ये आदमी ना तो किसी बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना किसी दो मुल्कों के माबैन हुए मुआहिदे की हुर्मत को तस्लीम करता है। इसके सर पे सवार थी हिंदुत्व की सोच। ये जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है नई दिल्ली में, उसके बाहर अखंड भारत का नक्शा है। उस अखंड भारत के नक्शे में पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, भूटान भी शामिल है, और भी जो कुर्बो जवार के ममालिक हैं, उन सबको वो अशोका के वक्त तक लेकर जाता है। उस अखंड भारत का नक्शा और साथ शिव जी की तस्वीर जहां से ताकत ड्राइव करता है। वो आदमी नस्ली इम्तियाज में मुब्तला एक नीम पागल आदमी है जो वजारत उज़्मा के मनसब पे फाइज है हिंदुस्तान में। मैं आपको यह भी बताता जाऊं कि यह आदमी तारीख ने पहली बार नहीं देखा। इसी मर्ज का शिकार एक और शख्स भी था, एडोल्फ हिटलर, जर्मनी में नस्ली इम्तियाज का शिकार, जिसने लाखों अफराद को मौत बांटी सिर्फ नस्ली इम्तियाज के झगड़े में। अगर इसकी कोई सोच की मुमासलत मिलती है तो सिर्फ नाज़ी जर्मनी से मिलती है जंगे अजीम दोम में। और इसने इसी सोच जोम बरतरी के जोम में पाकिस्तान पर हमला कर दिया। सबूत नहीं दिया ना था, पानी बंद करने का मुआहिदा किया, तोड़ा, और मिसाइल्स के साथ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल्स। और मारे कहां पर? मेरी इबादत गाहों में, जिन मसाजिद को मैं जानता हूं, जहां पर 5 वक्त अल्लाहु अकबर की सदा उठती है, वहां पर जहां मासूम बच्चे थे, वहां पर जहां बेटियां थी, वहां पर जहां नमाजी थे, वहां पर जहां इमामत करने वाले थे, इसने आग बरसाई, बारूद बरसाया और लाशें गिराई। हम शशदर थे, हैरान थे कि हमारे बैनुल अक़वामी बॉर्डर को इसने पामाल कर दिया। सबूत दिया नहीं, कोई हिकमत कारगर साबित नहीं हुई। हम अमन चाहते थे, हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अक़वाम आलम में सलामती हो, तरक्की हो। हम चाहते हैं कि अक़वाम आलम में बाहमी रब्त हो, लेकिन किसी के तसल्लुत में नहीं, अपनी गैरत का सौदा करके नहीं, अपनी हमीयत का सौदा करके नहीं, अपने मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाकर नहीं, उन मासूम बच्चों के खून का सौदा करके नहीं हो सकता। और फिर मैंने बड़े बड़े दावे सुने हैं जिंदगी में। जब DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मगरबी ज़राए अबलाग ने कहा टॉल क्लेम्स हैं, यानी बुलंदोबान दावे हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूं,
मेरी जिंदगी सियासी अमल में गुजरी है। मैंने बड़े बड़े मुकर्रीन को दावे करते देखा है। मैंने बड़ी बड़ी तकारीर सुनी है। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं रोज सीखता हूं। आपके रवैये से सीखूंगा, आपके आज के इस इज्तिमा से सीखूंगा। तो मैं भी सोचने पे मजबूर था कि मेरे जनरल शरीफ चौधरी DDISPR ये कह रहे हैं कि तुमने हमला कर दिया, अब हम करेंगे और चंद लम्हों में तुम्हें खसो खाशाक कर देंगे, तुम्हारी बिसात लपेट देंगे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। मैं सोच रहा कि कैसे करेंगे। मेरी इस सोच को कि ये जो कहा जा रहा है कि बुलंदो बांग दावे हैं, मुअज़्ज़िज़ सामीने कराम, मैंने कभी दावों को इतनी सूरत में, इतनी हकीकत के साथ तब्दील होते नहीं देखे। 4 घंटों के अंदर अंदर उनका गरूर तोड़ के रख दिया। वो जो घुमंड था, चाहे किसी त्यारे पे, ये मेरी बहस नहीं, चाहे किसी 400 सिस्टम पर ये मेरी बहस नहीं, चाहे कितने भी 200 मील के रेडियस के अंदर जाकर, ये मेरी बहस नहीं। मेरा झगड़ा तो उस हिंदुत्व की सोच के साथ है जो इस खित्ते में अपनी हाकमियत कायम करना चाहता है। मैं पाकिस्तान के शहीनों को, पाकिस्तान की अफवाज को, जिन्होंने बॉर्डर पर खड़े होकर फिजाओं में जाकर नाराए हक बुलंद करके मार्काए हक में फतह हासिल की और साबित किया कि ये सीसा पिलाई हुई दीवार है जो कुरान का हुक्म है। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो आज हम यौमे तकबीर मना रहे हैं, मुझसे पहले जनाब मलिक रशीद अहमद खान साहब, जनाब अमीर हमजा साहब, जनाब राना साहब, जिन मुकर्रीन की बात मैंने सुनी, सबने आपके सामने जिक्र किया। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो की इब्तदा का, जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जनाब समर मुबारक मंद की उस लैब का जिक्र किया, सबने किया। मियां नवाज शरीफ का किया, जिन्होंने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये हकाइक है। लेकिन मैं यहां आपको सिर्फ एक वाकया सुनाऊंगा। जिस रोज ये धमाके होने थे, मैं लंदन के हवाई अड्डे पर, हीथ्रो एयरपोर्ट पर था। वहां पर पूरी मगरिब की मीडिया के टीवी चैनल्स थे और मैं खुद भी सोच का शिकार था, तालिब इल्म था, और बार बार खबर चल रही थी कि पाकिस्तान पर पाबंदियां नाफिज होंगी, पाकिस्तान पर सैंक्शंस होंगे, पाकिस्तान के साथ तजारती रवाबित दुनिया तोड़ देगी। खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान को तन्हा कर दिया जाएगा। खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान की मईशत डूब जाएगी। खबरें चल रही थी, ज़राए अबलाग चीख चीख कर, पुकार पुकार कर ये कह रहे थे कि ये कभी धमाके नहीं कर सकते। और मैं सलाम पेश करता हूं बशमूल उन तमाम अकाबरीन के जिन्होंने इसके अंदर अपना किरदार अदा किया। लेकिन मुझे वो लम्हा याद है, मुझे वो 28 मई याद है। मैंने वो सब अपनी आंखों के सामने होते देखा है और नवाज शरीफ के वो फैसले ने आज पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। सामीने कराम, जब कौमें खड़ी होती हैं तो अपने हीरोज को याद करती हैं। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ, इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। इन्होंने चाहे कोई जलजला हो, इन्होंने चाहे कोई कश्मीर का कॉज हो, इन्होंने चाहे
कहीं पर इंसानी हमदर्दी के लिए, इंसानी फलाह की काम करने की जरूरत हो, हमेशा अवलीन दस्ते का किरदार अदा किया है। और मैं आज समझता हूं कि आज यौम तकबीर के मौके पर आपका यह शानदार इज्तिमा, आपका खराज तहसीन पेश करना अफवाज पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, उन शोहदा को जिन्होंने पाकिस्तान की हुर्मत पर अपनी जानें कुर्बान की, उन शोहदा को जो दहशतगर्दी की भींट चढ़े, उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान की खिदमत को अपना ईमान समझते हैं, आपका ये इज्तिमा इस बात पर उन सब के लिए शानदार खराज तहसीन है। मैं आपके इस इज्तिमा पर भी आपको सैफुल्लाह साहब मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं, आपको पता है कि दो बातों का मैं हमेशा से कायल रहा हूं कि कभी भी कोई बात जो मंतक से आ रही हो, दलील के बगैर हो, जिसमें इंसानियत की भलाई ना हो, उस बात का मैं हामी नहीं हो सकता। मैं ये मानता हूं कि जंगें किसी चीज का हल नहीं, लेकिन ये जंगें लड़ी कब जाती हैं? जब आपकी नामूस पर हमला हो जाए, जब आपका वजूद खतरे में पड़ जाए, और फिर खुदा न खास्ता उन जंगों में अगर कोई कमजोरी की जाए तो फिर ये कौमों का मनसब नहीं होता। आज बतौर कौम आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज अफवाज पाकिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और मैं समझता हूं कि ये जज्बा इंशाअल्लाह कायम दायम रहेगा। ये जो तराना आपने चलाया कि तू पानी बंद करेगा हम सांस बंद करेंगे, बेशक इसके अल्फाज जैसे भी हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं कि जिंदगी पानी के साथ है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि तारीख में बस्तियां जहां भी बसी, वहां बसी जहां पर पानी है। मैं एक बात और आपको बता दूं, दुनिया की तारीख पानी के कवानीन और उनके साथ हुए झगड़ों के साथ भरी पड़ी है। ये कोई जोम में ना रहे, ये किसी को गलत फहमी ना रहे कि अगर खुदा न खास्ता पानी बंद किया गया तो पाकिस्तान इसको एक जंगी इकदाम समझेगा, एक एक्ट ऑफ वॉर समझेगा, और इसका जवाब भी ऐसा ही होगा जैसा 10 मई को हुआ था। नारे तकबीर! पाकिस्तान का मतलब क्या? फौजे पाकिस्तान से रिश्ता क्या? मलिक अमल खान से रिश्ता क्या? मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसे मोहतरम व मुकर्रम जनाब अमीर हमजा साहब ने कहा कि अवामी हमायत, तो आज का ये इज्तिमा इस बात की दलील है कि ये अवाम हाफिज सैयद आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनाने के हुकूमत के फैसले की भरपूर तायद करती है। हाथ उठाकर बताए, तायद करती है। और इसी तरह से मैं जनाब हाफिज सईद साहब की दराज़िए उम्र के लिए दुआगो हूं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।